हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि लेवल सीट को कैसे फिल करते हैं। लेवल सीट जो रहता है, जो एवरी लेयर जो हाईवे कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें जो डिफरेंट लेयर आप कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उनको एक लेवल, एक डिज़ाइन लेवल रहता है, उस डिज़ाइन लेवल के रिस्पेक्ट में उसको कंस्ट्रक्ट करना रहता है। तो वो आप जब कंस्ट्रक्ट कर लोगे तो उसका लेवल चेक होता है और वो लेवल जो है आपका टॉलरेंस के अंदर रहना चाहिए। और तो अगर टॉलरेंस के अंदर है तो वो जो लेयर है वो एक्सेप्ट किया जाएगा और उस पे आप नेक्स्ट लेयर का जो कंस्ट्रक्शन का काम है उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसमें हम बताने वाले हैं आज कि ये जो लेवल सीट भरते हैं तो इसको दो मेथड से फिल करते हैं। तो ये दोनों ही मेथड बताएंगे हम इस वीडियो में। और थोड़ा सा एक चीज़ और बता दें कि जो लेवल सीट रहता है तो इसमें भी आपको प्रोजेक्ट के रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया रहता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते होंगे कि ऊपर में सबसे ऊपर जो रिहैबिलिटेशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंटरमीडिएट टू लेन जो है, तो इसका ये जो है प्रोजेक्ट का नेम हो गया। ठीक है, ये प्रोजेक्ट कौन से मोड में दिया गया है ना, ये एपीसी मोड से है। तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ से मिलेगा। उसके बाद जो इस प्रोजेक्ट का क्लाइंट कौन है, क्लाइंट मतलब कौन इसको बनवा रहा है ना, तो उसका भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया है। न्यू एनएच पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो है वो उसके थ्रू ये काम हो रहा है ना। उसके बाद जो इसमें कंट्रैक्टर, ये किसको कंट्रैक्ट मिला है, कौन सी कंपनी को, वो भी नाम दिया गया है, एमएस रवि इंफ्रा बिल्ड प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड। इसके बाद जो है इसमें आपको जो अथॉरिटी इंजीनियर रहता है, अथॉरिटी इंजीनियर क्या होता है कि जो क्लाइंट है वो एक एजेंसी को हायर करते हैं जो कि उसका प्रोजेक्ट में जो काम जैसे कि वो बोला है करने के लिए वैसे हो रहा है कि नहीं, उसको सुपरविज़न करने के लिए एक एजेंसी हायर होते हैं और उसको अथॉरिटी इंजीनियर बोलते हैं। और ये जो है इस प्रोजेक्ट के लिए जो है एमएस एलन मालविया इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड जो है ये ऑथोरिटी इंजीनियर इस प्रोजेक्ट पे है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। और इसमें जो लेवल टेकन फॉर है, तो जो आप किस लेयर के लिए लेवल बना रहे हैं, लेवल सीट लेवल चेक कर रहे हैं, तो उसका नाम लिखना है। उसके चेनेज के ऊपर तो कल बता चुके हैं। तो चेनेज जो है, ये चेनेज किस चेनेज के लिए आप बना रहे हैं वो भी दोगे। उसके बाद आरएफआई नंबर, आरएफआई के बारे में बता दिए थे कि रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन होता है। और ये रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन मतलब क्या होता है कि जो आप काम जो करने वाले हो उसका आप पहले से, जो अथॉरिटी इंजीनियर रहते हैं उनको आप पहले से एक रिमाइंडर दोगे, एक आरएफआई भेजा जाता है उनको कि हम कल ये सब काम करने वाले हैं इस चेनेज पे। तो उसी के रिस्पेक्ट में वो आएंगे और उस चेनेज पे जाके उस काम को चेक करेंगे वो सही है कि नहीं है। कि सही है तो उसको डन कर देंगे, अगर पेंडिंग है तो उसको पेंडिंग कर देंगे। ठीक है, और जो काम आप कर रहे हो और जिस क्राइटेरिया से उसको करना है, अगर उस क्राइटेरिया से आप कर रहे हो तो ओके हो जाएगा। अगर उस क्राइटेरिया से आप नहीं करोगे, उस क्राइटेरिया के खिलाफ काम हो रहा है, तो वहाँ पे एनसीआर मिल जाता है। तो ये एनसीआर क्या है इसके ऊपर भी बात कर ले थोड़ा। तो एनसीआर मतलब होता है नॉन कन्फर्मिंग रिपोर्ट। ठीक है, मीन्स जो क्राइटेरिया दिया गया है उसको ये कंफर्म नहीं कर रहा है तो इसलिए उसमें एनसीआर कर दिया जाता है। मीन्स उस जगह का काम को, जो काम हुआ है उसको फिर से आपको उस काम को हटा के वहाँ से फिर से उसको रिकंस्ट्रक्ट करना होता है ना। और फिर से उस काम को फिर से देखा जाएगा और अगर वो फिर सही रहेगा तभी जाके उसका बिलिंग होगा। जहाँ जिस जगह पे एनसीआर कट जाता है, एनसीआर मिल जाता है, तो वहाँ का जो बिलिंग है वो रुक जाता है। वो फिर से आपको उसको सही करके फिर से उस पर चेकिंग होता है। क्लाइंट के आदमी, कंट्रैक्टर के आदमी सभी आते हैं, फिर उसको अच्छे से चेक करते हैं। अगर वो सही रहता है तभी जाके उसका बिल मिलता है आपको। ठीक है, और ये आरएफआई जो बोले हैं तो ये आरएफआई भी इंपॉर्टेंट है। एज ए हाईवे इंजीनियर अगर बन रहे हो आप तो जो भी काम करोगे तो आपको जो आरएफआई क्रिएट करते हैं उनको इन्फॉर्मेशन देना होता है कि कल हम ये काम करने वाले हैं। फिर वो उस हिसाब से आरएफआई बना के वो आगे अथॉरिटी इंजीनियर तक इसको सेंड करते हैं। ठीक है, आरएफआई का फुल फॉर्म होता है रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन। ठीक है, उसके बाद डेट, ये तो सारे क्लियर हो गए। अब जो मेन है, इसको भरने के लिए जो यूज होते हैं इन सब पे ऊपर एक बार डिस्कस कर ले। जो यहाँ पे सिंबल नंबर हो गया, उसके बाद सीरियल नंबर, सॉरी, उसके बाद जो अपना चेनीज़ है, चेनीज़ का मतलब पता है किस चेनीज़ पे आप चेक कर रहे हो पॉइंट को, वो चेनीज़ का नंबर डालना है। जैसे कि यहाँ पे 132 + 250 है। ऑफसेट मतलब क्या होता है कि जो सेंटर से जो विड्थ के रिस्पेक्ट में आप किस किस पॉइंट का लेवल चेक कर रहे हो तो सेंटर से कितने कितने दूर पे है तो उसको ऑफसेट बोलेंगे। तो ये सारे ऑफसेट का दिया गया है। एक 0 मीटर मीन्स सेंटर पे चेक हो रहा है, फिर 1.5 मीटर मीन्स वो सेंटर से 1.5 मीटर दूरी पे चेक हो रहा है ना। ऐसे करके ये सारे हो गए ऑफसेट। ऑफसेट के बाद बीएस, बीएस मतलब तो आपको पता है क्या होता है। बीएस जो है वो आपको
जो आप बैक साइड लेते हो जब मशीन सेट करोगे तो सबसे पहला रीडिंग जो रहेगा उसको बीएस बोलते हैं, तो ये बीएस हो जाएगा। आईएस जो है वो उसके बाद जब बीएस ले जाने के बाद मशीन सेट होने के बाद जो भी रीडिंग आप लोगे सभी आईएस में काउंट होता है, तो ये आईएस इंटरमीडिएट साइट हो गया। उसके बाद एफएस जो है जो मशीन को चेंज करने से पहले आप लोगे जो रीडिंग, उस रीडिंग को एफएस बोलते हैं। ठीक है, ये एफएस कब लिया जाता है, जब हम सीपी पॉइंट लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, नीचे आके देखिए जहाँ पे सीपी है ना, ये आप देख सकते हैं, ये जो है ना, ये सीपी के जगह पे आप देख सकते हैं ये एफएस लिया गया है ना 2.16, यहाँ पे एफएस लेते हैं। और फिर एफएस लेने के बाद नए जगह पे मशीन रखना, फिर वहाँ पे बीएस भी लिया जाता है उसी पॉइंट पे। ठीक है, तो ये एफएस हो गया। उसके बाद एचआई जो है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, और ये बीएस। और जिस जगह का आप जिस जगह का जो टीबीएम यूज़ कर रहे हो उस टीबीएम के रिस्पेक्ट में जो उसका आरएल रहेगा, वो आरएल, उस आरएल को आप कहाँ लिखोगे, ये जो डिज़ाइन आरएल है यहाँ पे टीबीएम नंबर लिख दोगे, यहाँ पे डिज़ाइन आरएल जो उसका आरएल है टीबीएम का उसको लिखोगे, और यहाँ पे बीएस रहेगा, और ये आरएल और ये बीएस को दोनों को जोड़ के जो आएगा वो एचआई में लिख जाएगा। ठीक है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। अचीव्ड आरएल क्या है कि जिस जगह का पॉइंट पे चेक कर रहे हो, जिस जगह का लेवल उसका क्या आया है लेवल, वो यहाँ पे डिज़ाइन आरएल में लिखा जाएगा, ये डिज़ाइन आरएल में, सॉरी अचीव्ड आरएल में लिखा जाएगा। और डिज़ाइन क्या करना है, जो आपको डिज़ाइन सीट मिलता है, एफआरएल सीट मिलता है, वहाँ से आपको मिलेगा कि आपका डिज़ाइन आरएल क्या है, ये आपको प्रोवाइडेड रहेगा। डीआरएल जो है, डिज़ाइन आरएल जो है, ये प्रोवाइडेड रहेगा। और ये आपका जो है एआरएल, ये आपका जो बेड है उस बेड का जो आरएल अभी है प्रेजेंट कंडीशन में, वो ये दिया रहेगा सब। ये सबको कैलकुलेट करने से ये निकलता है। ठीक है, उसके बाद डिफरेंस मतलब जो डिज़ाइन करने दिया गया है और जो आपका आ रहा है उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस को ये डिफरेंस वाला जो कॉलम है, ये डिफरेंस वाला जो कॉलम है, ये डिफरेंस वाला जो कॉलम है इसमें इसको डालना है। ठीक है, तो और रिमार्क में जैसे कि आपका अगर सीपी ले रहे हो या टीबीएम ले रहे हो तो ये सब सारी चीज़ लिखने के लिए ये आपको रिमार्क का एक कॉलम मिलता है। तो ये जो इंट्रोडक्टिव पार्ट था इसका, जो ये समझ गए कि अब लेवल सीट में क्या क्या चीज़ रहता है। अब इसमें हम बता दें कि इसको दो तरीके से भर सकते हैं। तो दो तरीके में हम पहले एक तरीके को एक्सप्लेन करेंगे, फिर दूसरे तरीके को एक्सप्लेन करेंगे। तो दो तरीके में कैसा रहता है, दो तरीका ये बता दें आपको कि एक क्या होता है कि आप इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके इस लेवल सीट को भरोगे, और एक बिना लेवल परफॉर्म नहीं करके ऑटो लेवल से बिना चेक करके जो आपका टॉलरेंस दिया है उस टॉलरेंस को मिलाते हुए उसको फिलअप करना है, वो होता है। तो दो तरीका होता है। ठीक है, तो इसमें हम बता दें जैसे कि अगर आपको सबग्रेड है, कोई भी लेयर है, तो उस लेयर में एक फ़िक्स टॉलरेंस रहता है कि आप उतना मतलब जो लेवल है उसमें प्लस माइनस उतना कर सकते हैं। जैसे कि सबग्रेड के लिए रहता है प्लस माइनस 20 तक का जो डिफरेंस है, मीन्स आप प्लस या 20 माइनस जो डिज़ाइन आरएल है उससे +20 या -20 तक का वेट बनाओगे तो वो एक्सेप्टेबल रहता है। ठीक है ना, तो उस हिसाब से एक बना दिया जाता है। और एक होता है कि आप उसको चेक करोगे और चेक करके जो आ रहा है एग्जैक्ट रीडिंग, उस रीडिंग को लिखोगे, उस रीडिंग और एचआई में से उस रीडिंग को सब्ट्रैक्ट करोगे और जो डिज़ाइन अचीव्ड आरएल आएगा वो वहाँ पे लिखोगे। ठीक है, तो पहले हम आपको बताते हैं कि जब हम ऑटो लेवल लगा के चेक करेंगे तो उसको कैसे फिल करना है। ठीक है, तो हम बता दें जब अपन मशीन लगा के अब चेक कर रहे हैं तो उसमें क्या करना है। तो उसमें आपको सबसे पहले जहाँ पे चेक करोगे वहाँ का टीबीएम चेक करोगे, कौन सा टीबीएम है वहाँ पे, वो कहाँ मिलेगा आपको, टीबीएम लिस्ट पे मिलेगा। चेनेस देखोगे किस चेनेस पे चेक करना है और उस चेनेस का टीबीएम क्या है वहाँ पे, उसको टीबीएम लिस्ट पे आप चेक करोगे। ठीक है, और टीबीएम लिस्ट में चेक करने का जो नंबर वहाँ पे टीबीएम नंबर दिया रहेगा उसको ये रिमार्क में यहाँ पे टीबीएम नंबर लिख लोगे, कितना टीबीएम नंबर आपका है। ठीक है, उसके बाद उसका आरएल दिया रहेगा वहाँ पे उसी टीबीएम लिस्ट में, तो उस आरएल को ये डिज़ाइन आरएल में लिख लोगे कि उसका कितना है आरएल। ठीक है, उसके बाद अब आप क्या करोगे, जहाँ पे आप चेक कर रहे हो वहाँ का जो डिज़ाइन आरएल देखोगे, और डिज़ाइन नहीं, यहाँ पे तो अभी अपन ऑटो लेवल से चेक करके बना रहे हैं तो इसमें देखना नहीं है। उसके बाद जब यहाँ पे डिज़ाइन आरएल लिख लेने के बाद अब मशीन को आप सेट कर लोगे। मशीन को सेट करने के बाद क्या करोगे, जो टीबीएम है वहाँ पे आप स्टाफ रखोगे, और स्टाफ रखने के बाद क्या करना है आपको, बीएस का रीडिंग लेना है। जो बीएस का रीडिंग आएगा उसको आप यहाँ पे ये बीएस वाला कॉलम में लिख लोगे। उसके बाद जो ये बीएस और ये डिज़ाइन आरएल है ये दोनों को ऐड कर दोगे, दोनों को ऐड कर दोगे, और दोनों को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको ये एचआई में लिख दोगे। तो आपका एचआई अब बन गया। अब एचआई बन गया मीन्स आपका जो मशीन का लेवल है वो पता चल गया। अब उससे इसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंट पॉइंट का लेवल चेक करोगे। तो उसके बाद क्या करना है आपको, सपोज़ ये जो चेनेज है इस चेनेज पे पहुँचोगे, और इस चेनेज पे जैसे कि सपोज़ ये हो गया सेंटर पॉइंट, तो ये ऐसे जाओगे तो यहाँ पे आप जो जो ऑफसेट है, जैसे कि एक सेंटर हो गया, उसके बाद 1.5 मीटर पे एक मार्किंग कर लोगे, एक 3.5 मीटर पे मार्किंग कर लोगे, एक 5 मीटर पे मार्किंग कर लोगे, एक 7 मीटर पे,
और एक 8.15 मीटर पे। ये सभी मार्किंग कर लोगे चूना से, और उसके बाद इस सभी पॉइंट पे एक बार यहाँ पे स्टाफ को रखोगे, एक बार यहाँ को स्टाफ को रखोगे, यहाँ पे रखोगे लेवलिंग स्टाफ, फिर यहाँ रखोगे लेवलिंग स्टाफ, फिर यहाँ रखोगे, फिर यहाँ रखोगे। जैसे कि पहले यहाँ पे आप रखोगे और यहाँ पे रखने का जो रीडिंग आएगा उसको, जो ये FS ये IS का जो है ना कॉलम, वहाँ पे लिख लोगे 0 पे कितना आया आपका रीडिंग, ठीक है। जैसे कि बता दें, जैसे आप यहाँ पे ये आपका ऐसा है, ये 0 है, 0 पे स्टाफ रखे आप, जो रीडिंग आया वो 0 के सामने यहाँ पे IS वाला जो कॉलम है इसमें लिख लोगे। उसके बाद 1.5 पे चेक करोगे, जो रीडिंग आएगा मशीन से चेक करोगे उसको यहाँ पे 1.5 के सामने लिख लोगे, ये जो 1.5 है इसके सामने लिख लोगे। फिर वैसे ही 3.5 पे चेक करोगे, जो आएगा उसको 3.5 के सामने लिख लोगे। फिर उसके बाद जो 5 है 5 पे लिखोगे, जो आएगा उसके सामने लिख लोगे यहाँ 5 पे। उसके बाद 7 पे चेक करोगे, जो आएगा उसके सामने लिखोगे। उसके बाद 8.15 पे स्टार्ट रखोगे। ऐसे ये सभी का जो रीडिंग आप ले लोगे। अब रीडिंग लेने के बाद ऐसे जिस पॉइंट का लेना है आप उसको कंटिन्यू करते रह जाओगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करोगे, अब कैलकुलेशन पे आते हैं। ये तो आप कंटिन्यू करते रहोगे जब तक दिखेगा, जहाँ से दिखना बंद हो जाएगा वहाँ पे ये आपको जो ये CP है, CP के ऊपर फॉर्म करना रहता है। तो हम CP को लास्ट में बताते हैं कैसे CP लेना रहता है, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करना है, जब अपने पास IS का रीडिंग आ गया समझ लीजिए, और इतने जो पार्ट है ना, ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये समझिए नहीं है हमारे पास, ये यहाँ पे नहीं है। अब क्या करना है, इसके बाद जब आपका IS का रीडिंग आ जाएगा तो अब आप क्या करोगे, जो फार्मूला है अब आपको अचीव्ड RL निकालना है ना। तो अचीव्ड RL का फार्मूला होगा आपको HI है ना माइनस IS, ठीक है। ये फार्मूला को यूज़ करके जो अचीव्ड RL है उसको आप निकालोगे, समझ गए। तो अब जैसे कि HI जो है, HI में से ये जितने भी IS है, ये IS रीडिंग सभी को घटा के यहाँ पे अचीव्ड RL में लिख लोगे। अचीव्ड RL लिख लेने के बाद उसके बाद फिर इसी चेन इसका जो आपका FRL मिला रहता है, डिज़ाइन RL, वो निकालोगे और उसको यहाँ पे फिल कर लोगे डिज़ाइन RL के कॉलम में, ठीक है। और डिज़ाइन RL के कॉलम में फिल कर लेने के बाद अब ये दोनों का डिफरेंस, अचीव्ड RL में से डिज़ाइन RL का डिफरेंस यहाँ पे निकाल के डिफरेंस का कॉलम में लिख लोगे। और वो जो डिफरेंस आएगा, सभी डिफरेंस अगर ये सबग्रेड के लिए आप चेक करोगे तो +-20 के अंदर रहना चाहिए, या तो वो +20 रहना चाहिए या वो -20 रहना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। तब आपका क्या है, बेड ओके कहलाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, जब आप सही में लेवल चेक कर रहे हैं तब का बात है, कैसे फिल करना है ये आप समझ गए होंगे। और CP का हम बता दें CP क्या करते हैं और CP कैसे लेते हैं, ठीक है।